बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनो। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। सभा में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साथ जी, श्री राज जी महाराज की अपार में है। हम सब ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावे में बैठाए लाट का खेल दिखा रहे हैं। हम इस वक्त भी कहाँ बैठे हुए हैं? भरी सर्दी में जितना आप आग के नजदीक बैठे होते हो, अच्छा लगता है। ठंड का कष्ट नहीं, प्रकाश प्रकाश। और जितना उससे दूर जाते हैं उतने ठिठुरने लगते हैं। इसी प्रकार हम परम धाम में तो बैठे हैं, लेकिन जितना मूल मिलावे से हमारी नजर दूर है, जितना हमारा ध्यान मूल स्वरूप से दूर है, उतना ही घबरा रहे हैं, उतना ही परेशान है, उतना ही चिंतित है, उतना ही स्ट्रेस लेवल हाई है। अगर हमें अपना ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, एक्सरे एमआरआई की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मन प्रसन्न है तो सारा शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। और अगर मन दुखी है तो कहते हैं ना, चिंता का नाम चिता ही समान, चिंता चिता समान है, तो चिता नजदीक है। अब तो राज्य की कृपा है, पहले जैसे मैं स्ट्रेस बहुत लेता था ना, तो मैं एक ही बात मन को समझाता था, देख चिंता करेगा तो शरीर खराब हो जाएगा। चिंता जो है वो जहर छोड़ती है अंदर, विष। ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं चिंता में, जो सारे आपके ऑर्गन सब खराब कर देंगे। तो मैं अपने मन को समझा के डरा के ऐसे कर लेता था, लेकिन जैसे जीवन में ब्रह्म ज्ञान आया तो अब समझ में आ चुका है। आज मैं बड़े प्यारा भजन चल रहा था जब मैं मंदिर आया, और हम जिस मूल मिलावे में बैठे हैं, मूल मिलावे में जो 1000 पाखड़ियों का कमल का फूल है, श्री राज जी के युगल स्वरूप के सिंहासन के नीचे, और उस सिंहासन पर विराजमान है। ये बात होगी करीबन 2001 या 2 की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है। एक बार मंदिर में हमारे ऐसी कार्यक्रम चल रहा था, पाठ पधराए हुए थे सब, सुंदर साथ ईयरली फंक्शन चल रहा था, और मैं वहां उस खिड़की के पास खड़ा हुआ था। एक सुंदर साथ के अंदर राज जी ने बड़े प्रेम से मुझे बोला, कहते अमित, मूल मिलावा कहाँ दूर है, देख तो सही, वही चहल पहल, वही सखियों का हंसना बोलना। उन्होंने इतने प्रेम से उस दृष्टि से बोला, तो लगा जैसे कितना वाकई कितना नजदीक है। हमारी नजर ही नहीं है वहां पर, बस हमारा ध्यान नहीं है। कह रहे देख, युगल 2 पाठ के रूप में युगल स्वरूप पधराए हुए, कैसे सखियां हंस रही हैं, बोल रही, यही तो है दृष्टि। कहाँ बैठे हुए? मूल मिलावे में, लेकिन दृष्टि खेल में है, दिल खेल में है। नहीं तो जहां हम बैठे हुए हैं वहां तो गम नहीं। गीता को जहां वेद नेति नेति, जहां वेद नहीं पहुंच पाए, हम वहां बैठे हैं। प्रणधार सुंदर साथ जी, 400 साल से जागनी अभियान चल रहा है।
श्री राज जी महाराज कभी देवचंद्र जी के अंदर, तो कभी श्री जी के अंदर, तो कभी लालदास जी के अंदर, कभी छत्रसाल जी, ज्वारदास महाराज जी, युगलदास महाराज जी, परमहंस राम रतन महाराज जी सरकार जी के अंदर आके एक ही प्रयास में लगे हैं, जाग देखो सुख, और उसके बाद हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने का। और ले जाने के लिए कोई वीजा नहीं लगना, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई पैकिंग नहीं, सिर्फ नजर इधर से उधर, दिल नजर इधर उधर से उधर, और खेल खत्म। उसी उद्देश्य से हम लोग चर्च नहीं समझ रहे हैं। समझिए, क्योंकि घर समझेंगे तो घर की याद बनेगी। युगल स्वरूप को समझेंगे, फिर उसके बाद आगे क्या करना है सुंदर साहब जी, ये आपका काम है कि 24 घंटे फिर ध्यान यहां रखना। माया का काम क्या है? कल किसी ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था मुझसे कि जब सब कुछ राज्य के हुक्म से, तो आप ऐसा क्यों बोलते हो ये राज्य ने किया और ये माया ने किया? बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कल ही किसी ने प्रश्न किया था। तो मैंने कहा हो, जैसे एक होता ना हैबिट, गुड और बैड दोनों है, लेकिन हैबिट कहलाएगी, लेकिन गुड है कुछ बैड है। ऐसे ही हुक्म है, जबराइल असराफिल भेज दिए दो आमर कि लगवाणी में, लगाई ने चितवनी में, लगाई ने सेवा में, और अजाजिल अबलीस को कहा लगने ना देना। दोनों को हुक्म छोड़ा है। हम किसका सानिध्य कर रहे हैं? इसी को कुरान, अगर हम कते पक्ष में जाते हैं तो अबलीस कह देंगे, और जब वेद पक्ष में आएंगे तो कलयुग कह देंगे, माया कह देंगे। हम माया, मां मतलब नहीं, या मतलब है जो नहीं है मगर लगती है। अगर ऐसा सानिध्य कर रहे हैं जो इसी को सच, इसी का जिक्र, इसी की बात करता रहेगा, तो मन दुखी परेशान चिंतित रहेगा रहेगा। और मैं तो ये समझता हूं कि जो दिन मेरे धनी के बिना निकला, उनके प्रेम के बिना निकला, उनके आनंद के बिना निकला, मैं तो ये सोचता हूं कि जो पैरामीटर्स हमारे परम धाम में थे, उतना अगर सुख हम यहां नहीं ले रहे, तो वो दिन भी खराब हो गया। मैं क्यों बात करूं कि यहां से दुखों से भागना है? मैं तो सहजल सुख में झीलते, दुख ना सुनिया नाम जी, उस स्थिति की बात करूंगा। हम कहां बैठे हुए हैं? कहां बैठे हुए हैं? तो वैसा ही सुख, वैसा ही आनंद क्यों ना हो, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है। ना सिर्फ इतना कि हम युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार समझे, मूल मिलावा समझे, परम धाम सागर श्रृंगार परिक्रमा, इनको हृदय में ग्रहण करें, और फिर पूरे दिन ये हमारा इंटेंशनली प्रयास होना चाहिए, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, घर का काम, जो भी जो हम करते हैं। राज्य कहते हैं 8 घंटे तुम्हारे सोने के लो, 8 के 7 ना करना, और 8 घंटे तुम्हारी नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, जो भी है, घर का काम, वो भी करो। उसके बाद जो भी स्पेयर टाइम बचता है, उसमें हम इंटेंशनली वाणी खोले, उसको इंटेंशनली हम चर्चा सुने, और सेवा। सुंदर साहब जी, खा कितना भी अच्छा लो, लेकिन व्यायाम ना करो तो पचता है क्या? शरीर को लगेगा क्या? नहीं। बादाम कितने मर्जी खा लो, काजू कितने भी खा लो, व्यायाम के बिना नहीं लगेगा। इसी तरह सत्संग कितना भी सुन लो और वाणी कितनी भी मंथन कर लो, सेवा के बिना नहीं लगेगा, आत्मा को नहीं लगेगा। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। जो 5,000 की जमा सभी ब्रह्मात्माएं जो पन्ना जी पहुंची, कोई एक ऐसा है जो सेवा में नहीं है? और वे दिन रात सेवा में है। तो हमें सेवा में भी रुचि बढ़ानी पड़ेगी, जो हम चाहते हैं कि जो अंदर हमने कानों से सुना वो हमारी आत्मा तक पहुंचे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो भी हमारा स्पेयर टाइम है, उसमें हम वाणी मंथन करें, चर्चनी समझें, सत्संग सुने, सेवा में योगदान दें। और फिर जब आप धीरे धीरे आपने लेजर टाइम को इंप्रूव करोगे, फिर धीरे धीरे आपको सोते हुए भी ख्याल परम धाम के आएंगे, सपने में भी परम धाम आएगा, धनी आएंगे, और कुछ नहीं आएगा। और उसके अलावा फिर जब जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे घर का, बाहर का, जो भी, कहीं पर भी हो, हम तेरे सामने हो। मुझे ये वाला भजन की 2 लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे से तो अच्छा वैसे नानो दी ज्यादा अच्छा सुनाती हैं। तेरी जुल्फ हो, मेरा हाथ हो, तू सदा पिया मेरे साथ, मैं हूँ तेरे
सदा रूबरू हमें याद हो के नया। मैं कहा हूं तेरे संग, ये हमें कोशिश कर कि मुझे हर पल तेरे साथ बिताना है, हर पल तेरा ख्याल और कोई ख्याल नहीं। और अगर आप 24 घंटे राज्य का ख्याल करते हो तो कोई नुकसान होगा क्या? घर का, परिवार का, संसार का? मैंने तो नहीं देखा आज तक नुकसान होते। हमसे पहले जितने भी परमहंस हुए, किसी का नुकसान हुआ क्या? तो आइए चलते हैं मूल मिलावे में, जहां हमें खाते पीते सोते सुपन जागृत हमारा सूरता होनी चाहिए। ध्यान का ना एक विशेषता है, ये लगाए नहीं लगता और हटाए नहीं हटता। ध्यान की एक विशेषता है, तुम लगाना चाहोगे ना तो ये लगेगा नहीं, और जहां से हटाना चाहोगे हटेगा नहीं। अब इसके बात को समझ लीजिए, जहां आपकी प्रीत है वहां से हटाए नहीं हटता। जहां दिल लग गया वहां ध्यान लगाना आसान है, इंसान आसान नहीं है, बल्कि वहां से हटाए नहीं हटेगा। और जहां दिल नहीं लगा ना, वहां लगाए नहीं लगेगा। तो हम कहते हैं अक्सर कि राशामा जी में ध्यान कीजिए, ध्यान लगाइए, लेकिन लगेगा कम, पहले दिल लगाओ। और उसी के लिए वाणी मंथन है, सदगुरु का सानिध्य है। आज हम श्यामा जी का श्रृंगार करने जा रहे हैं। तो मैं आज राज्य से डिस्कस कर रहा था, तो मुझे धनी ने एक विशेष बात क्या दी, कहते हैं इस ब्रह्मांड में, पहले तो ये समझ लीजिए ना कि श्यामा जी हैं कौन, फिर तो हम ध्यान भी कर पाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए, एक प्यार का दिल है, और वो प्यार के दिल की दो पैकिंग है, राज्य और श्यामा जी। वो दिल एक ही है, वो दिल एक ही है, बस रूप दो हैं। याद करो इश्क रबद में हमने क्या बोला कि राज्य हमारा आपसे और श्यामा जी से प्रेम बड़ा है, कि एक का नाम लिया था कि हमने दोनों का नाम लिया। और श्यामा जी ने भी यही कहा, उन्होंने सिर्फ ऐसा कहा था कि राज्य मेरा आपसे इश्क बड़ा है, नहीं, मेरा आपसे और रूहों से। इसका ना बस रंग अलग है। अब ये बड़ा लंबा विषय है, मैं इसलिए वो नहीं लूंगा। बस इसका ना रंग अलग है। राज्य का नेत्रों का सुख है और श्यामा जी का दुलार का सुख है। अगर हम श्यामा जी को अच्छे से समझना चाहते हैं, उनके दुलार को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो अपने अपने सदगुरु को याद करो। मेरे हिसाब से हम अगर आज जिंदा हैं तो अपने सदगुरु की वजह से, क्योंकि हम सबके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। अभी कुछ एक हफ्ते से एक ही बैठक चलवा रहे हैं राज्य महाराज मेरे वाया, तो कि सरकार होते थे ना, मुझे पीछे याद आया एक बात, पुरानी हो जाती है ना, 20-25 साल हो गए। सरकार रहते थे ना, तो सभी सुंदर साथ ऐसा कहता था कि हमने माया देखी नहीं। कई जन कहते थे अरे 80% ना सरकार से टकरा कर चली जाती थी, हमने तो 5-10% देखी। याद है किसी को ये एरा या ये बातें? कहते हमने देखी नहीं माया, हमें पता ही नहीं माया किसे कहते हैं। पन्ना जी को, रतनपुरी को हम मिनी परमधाम कहते थे। रतनपुरी जाओ ऐसा लगता था परमधाम आ गए। तो राज्य, मैं इसको बैठा मंथन कर रहा था, ध्यान कर रहा था, धनी ने कहा इसका कारण पता है क्या है? निरंतर लगातार सरकार की चर्चा वो इतनी मिलती थी। आपको राज्य सुख देते हैं ये गलत है, आपको आपकी रहनी सुख देती है। रहनी से बाहर हो तो सुख लेके दिखाओ। आपकी रहनी आपको सुख देती है। साहब इतना भी आपके अंदर विकार नहीं छोड़ते थे, इतनी भी नींद, इतना ठोकते थे, इतने जोश के साथ ठोकते थे, इतने उनके, वो कई बार कहते थे तुम्हें लगता है मुझे गुस्सा आता है, ये प्यार मेरा, मेरे से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता, इसीलिए वो तुम्हारा भी दुश्मन बन जाने को तैयार होता था तुम्हारे भले के लिए। आज कोई भी नहीं ऐसा कर सकता। तो इस रहनी में अगर हम आएंगे तो, मैं कई बार ये प्रसंग बता चुका हूं, चरण सिंह भैया द्वारा मुझे पता लगा था, उनके यंग बेबी का डेथ हुआ, न्यूबॉर्न था ना चरण सिंह भैया, न्यूबॉर्न का ही था।
और उसको क्या कहते हैं करके स्टेशन पहुंचते हैं, सरकार साहब से 10 मिनट बात करी और 11वें मिनट में कहते दुख पता ही नहीं किस चिड़िया का नाम है। कोई छोटा दुख तो नहीं था, हाँ, लेकिन 11वें मिनट में गायब। तो अगर सदगुरु ना होते तो हम तो कब के खत्म हो गए होते। उनका लाड, उनका दुलार, और खुद करके, श्यामाजू कौन है जो प्रेम करके हमें प्रेरणा उपजाते हैं। इस फेरे श्यामा जी आई या 7 कारण जी, श्यामा जी ही सदगुरु रूप में आए और धनी से प्रेम कर करके हमें करना सिखाया, सेवा कर करके हमें सेवा करना सिखाया, सही जीवन जी के हमें जीना सिखाया। एक माता जी मुझे एक बार मिले थे, पंजाब के थे, उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा गुजर गया और मैंने एक आंसू नहीं बहाया। लोग पूछ पूछ के परेशान, एक आंसू तो गिरा दे। कहती मुझे याद था कि जब सरकार साहब के सुपुत्र गुजरे और मैं पहुंची गुड़गांवा, तो सरकार के रूम में गई, बाहर पार्थिव शरीर पड़ा है, अंदर मैं रूम में गई तो कहते मुझे पूरी ब्रिज लीला सुनाई, फिर पूरी रास लीला सुनाई। कहते ब्रिज से हम रास में गए, फिर रास में, फिर धाम जाके यही तो देखने आए थे, चल बाहर जा और बोल रहे ना कोई भी मेर सागर का पाठ कर। हमारे सतगुरु ने झूठ माना करके फिर हमें कहा झूठ मानो। तो मेरी नजर में सतगुरु से ज्यादा कोई नहीं है, श्यामाजू से बढ़कर कोई नहीं है। वे ना होते तो पता नहीं क्या माया कितनी बार मौतें मार चुकी होती है हमें। ये है श्यामा जी। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, जैसे राज्य के लिए चौपाई आती है, श्यामा जी के लिए भी सेम चौपाई है, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। वे सदैव हमें प्रेरित करते हैं, उनके हृदय में प्रेम आया भी, एग्जीक्यूट भी हमारे वाया करवाती हैं। कैसे बताऊं? श्यामा जी के दिल में लाड आएगा ना कुछ राज्य के लिए, वो डायरेक्ट ना करके शुरू को तू जाइए कर, तू जाए ऐसा कर, तुझे भी अच्छा लगेगा, राज्य को भी अच्छा लगेगा, सेवा भी हो गई। श्यामा जी ही भाव सारे बटोरती हैं। राज्य प्रेम के जाम श्यामा जी को पिलाते, अब उनके मन में भाव बनता राज्य को लाड करने का। अब लाड करने में सुख मिलता है तो वो सखियों द्वारा एग्जीक्यूट करवाती हैं, चाहे मुख से बोले चाहे हृदय से डाले, तो वो हमारा पावर हाउस है। मीटर से आगे कितने भी बल्ब जला लो, ट्यूबे जला लो, लेकिन पावर हाउस से कनेक्ट नहीं हो तो कुछ भी नहीं जलेगा ना। तुम तो सिर्फ मीटर हो, वे है पावर हाउस। वे हैं तो हम हैं। और आज भी जीवन में कितना बड़ा दुख आ जाए, कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए, कितने भी तुम भटकाव में, एक बार सरकार का स्वरूप आपके आगे आ जाए, सदगुरु का, आप जगह पर आ जाते हो। भटकाव खत्म, दुख खत्म। ये है हमारी श्यामा जी। अगर हमारा ध्यान श्यामा जी में रहेगा, हमारी प्रीत श्यामा जी की सेवा में रहेगी, हम जितने प्रेम से राज्य का श्रृंगार करते उतने ही प्रेम से श्यामा जी का करते हैं। अगर रुचि हमारी उसमें है तो हमारा राज्य से कभी अलगाव नहीं होगा सुंदर साथ जी। और ये सुंदर साथ भी श्यामा जी स्वरूप ही है, चाहे हम मंदिर में हो, आश्रम में हो, चाहे घर में हो, कहीं पर भी हो, हमें एक ही भाव रखना है, सब सुंदर साथ है। क्योंकि हम जिस भी घर में हैं, आपके लिए घर वाले कोई विलन हो सकता है, लेकिन हम जिधर भी बैठे हैं हुक्म से बैठे हैं कि नहीं बैठे, तो ये सारे भी मेरे धनी स्वरूप है। इसी भाव से श्यामा जी स्वरूप है जानकर जो हमारे मन में सेवा की रुचि रही, जो हमारे अंदर गरीबी भाव रहा। मैंने कई बार बताया, एक सुंदर साथ हमारे जब भी मिलते थे तो अपने बेटे के लिए भी जी करके बोलते थे, कहते मैं आ गया हूं, नितिन जी आते होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बड़े हैं लेकिन उनको बड़प्पन नहीं है। हम घर में भी प्यार से बोले ना ऐसे, श्यामा जी स्वरूप जानकर सुंदर साथ को घर में, परिवार में हमेशा हमारी रुचि रहे, घर में या सुंदर साथ की सेवा में। हमेशा हमारी आवाज ऊंची ना हो, चाहे किसी की भी हो। हमें किसी को गुस्सा नहीं करना, दिल ना दुखाए, चाहे कोई कुछ भी बोले, क्योंकि सामने से जो आएगा वो हुक्म से। हमने गलत किया तो वो गलती है, वो रहनी में गड़बड़ हो गई। और सदैव श्यामा जी स्वरूप सदगुरु का ध्यान करते रहे। आइए हमारे श्यामाजू ने क्या श्रृंगार किया है जरा समझते हैं सुंदर साथ जी।
चरणों में चार आभूषण वही हैं जो राज्य के हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से? मेरे साथ सभी बोलेंगे तो सबको याद हो जाएगा। झांझरी, घुंघरी, कांभी, कड़ला। मेरी श्यामा जी को वैसे कोई आभूषण की जरूरत नहीं, उनके चरण इतने सुंदर हैं। जैसे अब देखो, रिलेट करना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा, तो भाव बनेगा। जैसे मेरे सदगुरु सरकार साहब के चरणों को कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी चरण धूलि मेरा सब काम कर देती थी। उन चरणों को छूने के बाद तो जाने क्या होता होगा, उनका ध्यान करने से बहुत कुछ हो जाता है। मैं कई बार याद करता हूं, जब सरकार साहब के कमरे में जाता हूं मैं, पुराने सुंदर साहब को याद होगा, पहले जब साहब होते थे तो लाइन लगती थी। तो हम तो बहुत छोटे होते थे, पहचान भी इतनी नहीं थी, लेकिन ना लगता था एक लाइन और आगे बढ़ा, एक जना और आगे बढ़ा, सब जाते जाते थे, प्रणाम करते जाते थे। और चर्चा में तो मिलता ही मिलता था, लेकिन वो एक सेकंड की प्रणाम में भी पता नहीं क्या मिलता था। उन चरणों में कुछ है जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो श्यामा जी के चरणों को श्रृंगार की जरूरत नहीं है। उनको तो हम अपने हृदय से लगाए, अपने मस्तक से लगाए, अपने नेत्रों से लगाए, और बस हम हो गए भागवंती, लग गए सारे भाग्य हमें। हमारे तो बस रुचि रहनी चाहिए इन चरणों की सेवा की। चार आभूषणों के अलावा, ये तो हमारा भाव है, हम पहना देते हैं श्यामा जी को। दो आभूषण और विशेष करके कहे, वो क्या क्या है सुंदर साथ जी? अनवट और बिछू। जब जैसे यहां पर भी किसी से प्यार होता है ना, तो दिल करता है उसको श्रृंगार करने का, और श्रृंगार करके वो खुश होना हो, आप खुश होते हो। ऐसे हम श्यामा जी को करते हैं कि सारा श्रृंगार करा दे आपको, नख से सिख तक। और आप इतना हमारा सोचती हैं, इतना हमसे प्यार करती हैं, आज वाला जी आपको देखते रहे और किसी को ना देखे। जैसे सदगुरु इतना जब हमारे लिए करते हैं, तो सेवादार बताते थे, सब सरकार ने दिल्ली में बीतक करी ना, तो सब सुंदर साथ का भाव होता था कि हम सरकार के लिए चद्दर लेकर आए। और फिर पूछते थे कि चद्दर बिछाई? कहते इतनी चद्दर हो जाती थी, एक एक दिन में 7-7 चद्दर बिछानी पड़ती थी। बदल बदल के भी पूरी नहीं पड़ रही, तो एक साथ कह रहे हो बैठ गए ना। क्योंकि जो इतना हमारा सोचता हो, जो जीवन का केंद्र बिंदु हो, उसके लिए कुछ भी करने को मिल जाए अच्छा लगता है। तो सदगुरु श्यामा जी के लिए हम जो भी करते हैं, उनका श्रृंगार करने का मिले, उनकी चरण धूलि मिले, उनके चरण पखारने को मिल जाए। जमुना जी के समीप जब हम बैठते हैं, तो राज्य के साथ श्यामा जी के चरण धोने का भी सुख है सुंदर साथ जी। कभी वो चरणामत भी लीजिए, जीवन कितना धन्य होगा। उसके बाद ये शोभा इसलिए बताई जा रही कि जब भी हम ध्यान करें, देखो राज्य श्यामा जी का तो खिन खिन में श्रृंगार बदलता है, फिर भी श्रृंगार बताया जाता है। क्यों बता रहे हैं? जब पल में, अगले पल में बदल ही जाना है, तो क्योंकि राज्य कहते हैं पैरामीटर है, इससे मिनिमम मत जाना। जैसे कोई नायक है, कोई किसी चलचित्र का नायक होता है, तो वो निक्कर टी शर्ट में तो नहीं निकलता ना घर से बाहर। नायक है, दुनिया उसको देखने के लिए निकलती है, तो एक उसका रुतबा होता है। ऐसे हैं राज्य श्यामा जी, अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी स्वामिनी है। तो मिनिमम ये बता दिया है, फिर आपकी आत्मा की दौड़ है, बार बार बदलिए, बार बार बदलिए। और पहनना उतारना ये तो है ना, ये तो हमारा लाड है कि सखियों को सेवा भाव है, कि ऐसा मेरा दिल है धनी को श्यामा जी को ऐसे सजाने का, ऐसा करने का। तो श्यामा जी सिंदूरिया रंग की साड़ी है और नीली लाई को चरणीय है। अब हस्त कमल के श्रृंगार पर आते हैं। बेटा इसको जूम कर सकते हैं हम? हाँ, उंगलियों में मुंदरियां है और अंगूठे में आरसी आई है। इस आरसी का विशेष लीला है। श्यामाजू अर्ध घूंघट में आरसी में वाला जी को देखती रहती है, क्योंकि सीधा मुख देखकर लाज आती है, इसलिए आरसी में देखती रहती। तो ये आभूषण के साथ साथ जो है श्यामा जी को, वाला जी को निहारने का वो यंत्र है, तो इसलिए और विशेष हो गया। उसके बाद ये पहुंची, जैसे दुल्हने पहनती है ना सुंदर साथ जी, पहुंची,
ये इधर पंजे पर आता है और ये अंगूठियों से कनेक्टेड होता है। फिर उसके बाद हस्तकमल में क्या क्या श्रृंगार आए हैं सुंदर साथ जी? नवघड़ी। नवघड़ी माने 9 लड़ियों की घड़ी जैसा एक ब्रेसलेट होता है। फिर उसके बाद नवचूड़, 9 रंगों की डायमंड की चूड़ियां, लेकिन डायमंड कैसा? रेड डायमंड, ब्लू, अलग अलग रंगों का नवचूड़। फिर उसके बाद कंकनी, ये इधर आती है कंकनी। फिर उसके बाद बाजूबंद इधर आगे चलिए बेटा, थोड़ा नीचे करना। श्यामा जी ने गले में कितने हार पहने हैं? 7 हार पहने हैं। 5 वही जो राज जी ने पहने हैं। हीरा, सभी मेरे साथ बोलेंगे, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया। 5 हार और 2 विशेष हैं। कौन कौन से? एक कंठसरी। कंठसरी नाम बता रहा है, कंठ से लगता हुआ। बहुत प्यारे लगते हैं हमारे श्यामा जी, बहुत। और हम क्या हैं? उनकी परछाई तो हैं। तुम भी सुंदर हो, तभी तो सुंदर साथ कहलाते हो। कोई कुछ और बोले ना तो मानना नहीं। और हमारी श्यामा जी कंठसरी बहुत प्यारी लगती है। और फिर एक लंबा हार आता है, ठीक है, चंपकली का। और आगे करना बेटा, नीचे करना। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, ठीक है। नासिका में कौन सा आभूषण आता है? बेसुर। उसके अलावा माथे पर राखड़ी, माथा पट्टी, ठीक है, और कानों में पानड़ी, ठीक है। चलिए युगल स्वरूप कर दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए और फिर अपनी सूरता में इसे दोहराइए। चितवन करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आंखें बंद करें, खुद को बोलना शुरू करें। श्री राज जी का श्रृंगार, चरणों में 4 आभूषण आए, झांझरी। एक एक बोलते जाइए, ध्यान करते जाइए। ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि तुम बोल रहे हो ना, तो ध्यान भी यहां वहां नहीं जा सकता। जा सकता है? हाँ, एक एक शब्द बोलते जाओ और उसमें ध्यान ले जाओ। केसरिया रंग की इजहार, ठीक है, श्वेत रंग को जाम, पटुका, हाथों पे, ऐसे बोलते हुए नख से सिक तक बार 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 बार। ये स्वरूप कैसा है? मंगलकारी। हम हर चर्चा से पहले बोलते हैं कि ये स्वरूप चित्त के विषय राखिए, इन चरणों बेर बेर लागी, इनसे न्यारे ना होइए अदखिन, क्योंकि इसी से जोश आएगा। वो एक चलचित्र आता है ना, सुपरमैन, बच्चे ज्यादा पता होगा। सुपरमैन की ताकत क्या होती है? जब मैं बच्चों की क्लास लेता हूं ना, तो पूछता हूं, उनको पता होता है। सन, कहते हैं सुपरमैन कितना भी कमजोर हो जाए ना, तो उसको एक बार सन का एक्सपोजर दो तो वापस सुपरमैन हो जाता है। हमारा ये सन है। माया कितनी शक्तिशाली हो, दुख कितना ही बड़ा हो, कुछ भी हो रहा हो, जब तुम सत्य का ध्यान करते हो, असत्य का दुख चिंता चली जाती है। सिंपल। जैसे ही सत्य का चिंतन आता है, जैसे किसी को रसगुल्ला पसंद हो, उसे बोलो रसगुल्ला, वो ध्यान में करेगा, हाँ हाँ, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी ना, रसगुल्ला आ रहा है, अच्छा हमारा रसगुल्ला ये है। बार बार इनका ध्यान कीजिए, बार बार। ऐसा कोई दिन ना निकले जब इनका ध्यान ना है, इस स्वरूप का ध्यान ना है। ऐसा कोई, मैं तो कहूंगा, श्वास ना निकले। ये वजूद कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मेरा ध्यान उसमें हो। और जिनका ध्यान इसमें है, उसका जीवन परम धाम है, उसका जीवन त्योहार है, उसका जीवन उत्सव है, उसका जीवन परमहंस अवस्था वाला हो गया। जिसको जीवन में कोई परेशानी नहीं होती, लोग दूर दूर से ढूंढने आते हैं उनको, उनके दर्शन पाके सुख शांति पाते हैं। याद करो, परमहंस रामरतन महाराज जी के समय के सुंदर साथ बताते हैं। आशा भगत मुझे कहती थी, एचकेएल भगत सांसद थे, इंदिरा गांधी के राइट हैंड, देश का राजा होता है, जैसे आज मेरे ख्याल से अमित शाह हुए या ऐसे कोई पोस्ट होती है, उतनी बड़ी पोस्ट है उनकी। वो कहते थे, आशा भगत कहती थोड़े दिनों के बाद डिस्चार्ज हुआ था, कहते थे महाराज जी कहाँ, पता कर, मुझे उनके दर्शन करने। जो कह देते थे वो महाराज जी वो करते थे, और उनके दर्शन पाके फिर से ये हमारे वो जिन्होंने ध्यान किया, उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि चक्रवर्ती सम्राट चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तो ये स्वरूप का ध्यान करना है। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा।
पहली भोम में दो चीजें प्रमुख हैं, कौन कौन सी सुंदर साथ जी? एक रसोई की हवेली और मूल मिलावा, ठीक है। बाकी तो रंग पहली भोम में बहुत कुछ है, लेकिन महामती कहती बाकी मैं केता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन, ठीक है। अब दूसरी भोम में विशेष चीज क्या बताई गई है? भुलवनी के मंदिर। ये कौन सी दिशा में आए हैं? उत्तर दिशा में आए हैं। उत्तर दिशा में और क्या क्या आया है भाई? पहले तो रंग महल से लगते हुए आप उत्तर दिशा में खड़ोकली, फिर लाल चबूतरा, आज उसका भजन कीर्तन भी बोला गया था, बहुत अच्छा था। हाँ जी, और बड़ोवन, और बड़ोवन, मधुवन, महावन, ताड़वन, पुखराज पहाड़, ठीक है। ये सब उत्तर दिशा में। तो अब मान लो मैंने रंग महल में प्रवेश किया धाम दरवाजे से, अब कहां मुड़ना है मुझे? राइट के लेफ्ट? ठीक है, पहले हम आगे आएंगे, 28 थंब के चौक को पार किया, पहली रसोई की हवेली में प्रवेश किया, ठीक है। रसोई की हवेली में प्रवेश करके अब राइट जाना है कि लेफ्ट? क्योंकि सीढ़ियों का मंदिर कहां है? राइट मुड़े, सीढ़ियों से ऊपर गए, ठीक है। अब और उत्तर दिशा में जाना है, ठीक है। वहां ही आगे हमारे भुलवनी के मंदिर। इसकी लीला अपार है, इसके सुख अपार है। पहले तो आप समझ लीजिए 16 गोल हवेलियों की जगह पे, क्षमा चाहता हूं, चौरस हवेलियों की जगह पे, ये दिख रहा है ना आपको? 1 2 3 4, 4 4 8 4 12 4 16 चौरस हवेलियों की जगह पर भुलवनी की मंदिरों की स्थापना हुई है। कितने मंदिरों की कितनी हारे हैं? 110 मंदिरों की। ये ऐसे 110 है और 100 ऐसे 110 है। टोटल कितना होता है 110 इंटू 110? 12,100। लेकिन मंदिर कितने आए हैं? केवल 12,000। 100 मंदिर की जगह पर ये चौक और उसकी परिक्रमा आई है। ये कौन सा स्थान है? आप रामत करते 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 यहां पहुंचकर बैठ जाओ। सबसे पहले राज्य आ जाते हैं यहां पर, फिर जो जो सखियां पहुंचती जाती हैं, रामत खत्म, एंड पॉइंट होता है ना हर रेस का, हर एक उसका रामत का, तो ये वो स्थान है, ठीक है। अब इन मंदिरों की शोभा कैसी है, आइए समझते हैं। हाँ, पीछे करना बेटा, इसमें ये चबूतरे की शोभा है ना मध्य की। हाँ देखो सुंदर साहब जी, बहुत ही नए और सुंदर चित्र जो है हमें सुनीता दी ने प्रोवाइड करे हैं। ये आप जो मध्य की अभी हम दिखा रहे थे ना, एक पीछे करना बेटा, और एक पीछे करिए। हाँ, ये जो मध्य का चबूतरा है ना, उसकी शोभा दिखा रहे हैं। आगे चलिए, ये सखियां बैठी हैं, श्यामा जी और वाला जी बैठे हुए हैं चबूतरे पर, और आगे करना, ये परिक्रमा है उसकी चबूतरे की, ठीक है। सबसे पहले वाला जी यहां आकर बैठ जाते हैं, और उसके बाद जो जो सखी आती जाएगी चरणों में प्रणाम करती जाएगी, उसकी रामत खत्म। अब आगे चलिए। अब ये देखिए, एक जगह धनी खड़े हैं यहां पर, इन सखी को लग रहा है यहां, इस सखी को लग रहा है यहां, है। आजकल तो यहां पर भी ऐसे शीशों के मंदिर बना दिए गए हैं ताकि आपको घर की लीला समझ में आए। तो वाणी अनुसार सखियों की को होड़ लगी है कि पहले हमने पकड़ना है और रामत को जीतना है, तो वो दौड़ती है और शीशे से टकराती है, तो बाकी सखियां हंसती हैं। यहां पर 3 है, यहां दौड़ती हैं, टकराती हैं। वाणी के अनुसार तो कहते एक सखी तो भागती जाती, क्योंकि शीशे के दीवार है, शीशे के ही दरवाजे, शीशे की छत और शीशे का ही फर्श, इतने प्रतिबिंब बनते हैं राज्य के सखियों के कि पता ही नहीं लगता कि वास्तविक स्वरूप कहां खड़ा है, ठीक है। तो उसमें अब जब 2-4 टकरा जाती है भागते भागते, तो अगली सामने वाला जी खड़े भी हो तो भी डरती है सखियां कि पता नहीं है अभी कि नहीं है। और इस तरह से वाणी के अनुसार खूब हंसी होती है। परम धाम में 2 ही लीला है सुंदर साथ जी, या तो हास या विलास, या तो हम प्रेम में डूबे रहते हैं, अत गंभीर, अतंत गहन से गहन अवस्था, या तो हम उस प्रेम में, या फिर सिर्फ हंसाते रहते हैं राज्य महाराज, सुख ही सुख। और आज भी जो मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले चौपाई बोली ना, सुख दुख ना सुनिया नाम जी, सहजल सुख में झीलती, सुखों में नहाती थी, और दुख ना सुनिया नाम जी। अब ठीक है, हम क्या करें? तो राज्य कहते है भी ना, सो इत माया में आए के सुख अखंड दिखलाया धाम। जिन ब्रह्मात्माओं को कुर्बानी का भाव समझ में आ गया,
साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम। एक बार करके तो देख। 12 मोमिनों ने कुर्बानी करी तो धाम के सारे सुख दे दिए। लालदास जी, इंद्रावती जी, सुंदरबाई, जिसने भी कुर्बानी की परिभाषा को समझा, कुर्बानी है क्या? वास्तविक प्रेम अपने बारे में सोचने नहीं देता। तुम दावा तो लेते हो कि प्रेम चाहिए, प्रेम करते नहीं राज्य से, क्योंकि अगर प्रेम करते हो तो अपने बारे में कैसे सोचते हो? और जो अपने बारे में ना सोचो तो कुर्बानी बहुत आसान है। प्रेम की परिभाषा पे उतर गए तुम, उतर गए तो सन्मुख हो, क्योंकि लाओ प्यार करो, प्रेम में ही तो देखने का सुख है। सुंदर साहब जी, हृदय में प्रेम हो तो ही तो सुख होगा वाला जी को देखने का। नहीं, आज जिन भगवान कृष्ण के दर्शन करके या उनकी मूर्ति के दर्शन करके उनकी लीलाओं को सुन के संसार आनंदित हो रहा है, सोचो कंस तो देख के भी खुश नहीं हो रहा। वो तो सामने है ना, उसी युग में है जो आज भगवान राम के ध्यान करते हैं और खुश होते हैं। उनकी रामचरितमानस को सुन के रावण सामने है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा, कैकई को कुछ नहीं हो रहा, मंत्रा को कुछ नहीं हो रहा। भगवान सामने है लेकिन भाव नहीं है ना। तो राज्य अगर हमारे सामने भी और हृदय में प्रेम ना हो तो कैसे आनंद आएगा? तो प्रेम, और प्रेम की शुरुआत कुर्बानी से है। खुद को भुलाना पड़ेगा, खुद को मिटाना पड़ेगा, और फिर जब हम धनी के सन्मुख होते हैं, पल पल होते हैं, और फिर हास्य, ये जीवन भी हंसी से भर जाएगा, ये जीवन भी खुशी से भर जाएगा, ये जीवन भी आनंद से, क्योंकि ये जागनी रास था। अगर आप सुनते हैं रास में सुख था तो यहां तो उससे 10 गुना ज्यादा था, लेकिन जाग देखो सुख जागनी। ठीक है सुंदर साहब जी, और आगे चलिए। ये देखो, हाँ पीछे करना बेटा। ये सखी खड़ी है, चारों तरफ प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये कितना एग्जैक्ट उसका पिक्चराइजेशन है। ऐसी चारों तरफ बालाजी भी दिख रहे हैं, किस दिशा में जाए ये भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, और क्या हो रहा है? आनंद हो रहा। वहां थोड़ी हम टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। यहां अगर आपको ले जाए ना, अभी इतने स्ट्रेस में, ऐसे ग्लास रूम, अरे भाई कहाँ है रास्ता, फटाफट बताओ निकले। और वही जब प्रेम हो तो, और अपने प्यार के साथ आप घुस गए हो तो निकलने का ही दिल नहीं करेगा। आनंद ही आनंद, प्रेम। चलिए आगे चलिए। अब ज्वारदास महाराज जी नहीं, हाँ, युगलदास महाराज जी ने मनमोहन रसानंद सागर में भी कहा है कि जब सारी सखियां यहां एकत्रित हो जाती है बालाजी के साथ, और अब यहां से जाना है खड़ोकली, तो ये 3 मंदिरों की हार सारी सेटल डाउन हो जाती है, ठक 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 करके पूरा रास्ता पैसेज बन जाता है। क्योंकि अब थोड़ी इधर से निकल उधर से निकल, पता नहीं कौन सा दरवाजा कहां जाता, पूरा मेज है, पूरा भूल भुलैया है। तो सारे मंदिर यहाँ के बैठ जाते हैं और सारी सखियां एक साथ खड़ोकली पे आ जाती है। ये बॉक्स बॉक्स से क्या दिख रहे हैं सुंदर साहब जी, कोई बता सकता है ये क्या चीज? 6000 मंदिरों की 2 हारें आई हैं। टोटल कितने हो गए? 12,000 मंदिर। 12,000 ही क्यों है मंदिर? सखियां कितनी है? 12,000 है। तो हर फ्लोर पे आपका एक कमरा है, एक ही है कि 2 है? ये श्रृंगार के लिए और एक शयन के लिए। 5 ही भोम में लीला होती, लेकिन आपका बेडरूम हर उस पे है। ठीक है, क्योंकि 9 चौक तो हर भोम में है ना, तो 2-2 मंदिर तो विशेष आप लोगों के है ही हैं। ठीक है, जैसे यहां पर होता ना, हम अपने हिसाब से अपने कमरे को सजाते हैं अपनी पसंद की चीज, तो सब सखियों का ऐसा ही है। सबका अपना अपना एक मंदिर है, उसमें अपने अपने धनी को लाड करने के लिए जैसे जिसको जो अच्छा लगता है उस तरह से। ठीक है, तो यहां से पार किया और आ गए खड़ोकली। एक आगे कीजिएगा। मुझे ना कल एक सुंदर साहब ने एक बड़ा सुंदर दृश्य दिखाया था। वो कोई बहुत ही प्यारा सा बंगलो दिखा रहे थे कहीं पर पहाड़ियों पर, और वो बंगलो था, बंगलो की बैल्कनी में बाहर आइए तो बहुत सुंदर तालाब था, और तालाब का ना कठेड़ा ना कुछ, और सामने वैली थी, वादियां थी, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और वैली वैली, पहाड़ और वादियां, इतनी प्यारी ग्रीनरी। मेरे दिल में आया काश मैं सुंदर साहब को दिखा पाता, अगर ये इतना अच्छा लग रहा है तो खड़ोकली कितनी अच्छी लगती है। जहां तक नजर जाती है वहां तक ये एग्जॉटिक वृक्षों की शोभा है, और इससे ढपा हुआ 3 तरफ से ये खड़ोकली है। तो जब हम यहां पर घूमते हैं, टहलते हैं, बैठते हैं खड़ोकली में, बालाजी के संग झीलना करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते इसका सुख। और ये बात सदैव याद रखना,
परम धाम का वास्तविक सुख, बैकबोन क्या है, प्राण नली क्या है, प्राणवायु क्या है, प्रेम। मुझे घर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मुझे अपने असल स्वभाव में जाना है। राज्य सुख देते हैं, प्रेम सुख देता है। प्रेम नहीं है तो अभी भी तो सामने ही है राज्य, अभी भी तो सामने है। और प्रेम है तो सामने हो या ना हो, प्रियतम सामने हो ना हो, सुख हो रहा होता है। सुंदर साथ जी, आज जो हम वंचित हैं, आज वो प्रेम, इसके लिए जो रहनी लगती है कीजिए। पिछली बैठक में हमने लिया था किसी को जज नहीं करना है, गरीबी भाव रखिए, जजमेंट मत कीजिए, सबकी चरण धूली। आप ये समझ के चलिए कि सारे संप्रदाय में मैं सबसे बुरी हूं, क्योंकि मैं राज्य के बिना जिंदा हूं। मैं बुरी तो हुई ना। क्यों अपने आप को जस्टिफाई करवाते हो? क्यों जस्टिफाई करते हो? क्यों इतना दुखी होते हो? क्यों इतना परेशान होते हो? कोई गलत बोल देता है, बुरा बोल देता है, बोलो हम बुरे हैं और सब अच्छे हैं। अपने अलावा किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। ये वो कुछ मैं आपको टिप्स दे रहा हूं जिससे राज्य की कृपा मिलती है। जो रूह किसी को जज नहीं करती, सबकी चरण धूली बन के चलती है। उनके आगे श्री जी आ जाए, बिहारी आ जाए, बिहारी जी आ जाए, दोनों को चरणों में जो प्रणाम करे, राज्य कहते हैं इसे दो मेरी नियामतें। जो किसी को जज ना करे, जो सबके लिए सेवा भाव रखे, क्योंकि ऐसे ही सतगुरु सरकार साहब थे और ऐसे ही राज्य महाराज थे। मुझे किसी ने बताया, कहते सरकार क्या था जो नहीं जानते थे, हम सब की बुराइयां, हम सब की हर बात जानते थे और फिर भी गले लगाते थे, तभी तो अच्छे लगते थे। क्योंकि हम ऐसा ही तो चाहते हैं कि हम में कितनी भी कमियां हो फिर भी हमें कोई प्यार करे। नहीं कर चाहते? बताइए। तो यही कर्टसी सामने भी दीजिए ना, जो देता उसको कृपा होती है, उसकी नजर फिर यहां, फिर वो यहीं रहेगी। प्रेम नियामत है, मेहनत करके नहीं पा पाओगे, कृपा से पाओगे। तुम्हें बस कृपा पात्र बनना है, तुम्हें सिर्फ कृपा पात्र बनना है। ठीक है? तो ये खड़ोकली की शोभा है। ये सुंदर साथ जी, हमारा सेकंड फ्लोर पे स्विमिंग पूल है। ठीक है? और ये परमधाम का सेकंड फ्लोर है। ये जरा सा ऊंचा मत समझ लेना कि 2 मंजिल, यहाँ की 2 मंजिल समझ लेना। अगर आप जाओ ना पुराने महलों में जाओ, पुराने उसमें जाओ, तो एक एक भूम कितनी ऊंची होती है महलातों की। देखिए आप लोगों ने, हम लोग 1999 में जयपुर गए थे, मैं तो वही महल देखा है, किला देखा हुआ, साहब ने दिखाया था। तो कितनी ऊंची मेहराबें होती थी, कितनी ऊंचे फ्लोर होते थे। ये परम धाम है। तो 2 मंजिला ऐसा लगता है कि पहाड़ पर हैं हम लोग। ठीक है? और वहां पर ये खड़ोकली, वहां पर अब यहां पर अपना वो चेयर्स लगा लीजिए, वो लंबी लंबी चेयर्स लगी होती ना, सोफा कम चेयर्स। ठीक है? और अब यहां पर कभी तो एक इवनिंग स्पेंड कीजिए राज्य के साथ। बेटा इसको जूम आउट करना, बेटा वनों की शोभा दिखाना। वनों की शोभा कहां गई? हाँ, यहां पर लगाइए सोफा कम चेयर, रंग महल की तरफ पीठ, सामने वनों की शोभा, और बालाजी के साथ हम पौड़े हुए हैं। बट पूरी शाम एक बार बिताइए फुर्सत में। फुर्सत जो आज जिंदगी से निकल गई है, जिसमें कोई सोच नहीं, कोई चिंता नहीं, बस तू और मैं, बस तू और मैं। और राज्य कृपा से हृदय में प्रेम हो तो पता लगेगा इस खड़ोकली का सुख। फिर आपका दिल करेगा जीवन में जब भी टाइम मिले, चल खड़ोकली चलते हैं, बालाजी चले। जैसे ही आपको जब भी 5 मिनट का भी टाइम मिलेगा ना, आंखें बंद करने का, कि अब कुछ करने को नहीं है, चलो आंखें बंद करते हैं, खड़ोकली चले बालाजी, और यहां चल के बैठने का दिल करेगा। मैं तो अमेरिका भी गया ना, तो सुंदर साहब ने कहा यहाँ चलो, न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर चलते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी चलते हैं, कहीं भी। यहाँ मैं कहा ऐसे ही परेशान हो रहे हो आप लोग, मैं जहां जाता हूं मुझे आंखें बंद करके ही अच्छा लगता है। तो क्या कहीं भी ले जाओगे? मैंने जब आंखें बंद ही करनी है तो यहीं पे बैठे रहते हैं जहां बैठे हैं। ठीक है ना? इतने इतने घंटे का ट्रैवल करके क्यों परेशान होना? क्योंकि जो आंखें बंद करके सुख है वो खुली आंखों से है ही नहीं। है क्या? नहीं। जो सुख इन तालाब के, इन वनों के, इन मोहल्लातों के हैं, थोड़ा सा तो हम रहने में आए, थोड़ा सा तो सेवा में आए, और फिर जब ये सुख, फिर सदगुरु सरकार साहब के वचन कि जब ये सुख याद आएंगे तो सब जहर लगेगा। ठीक है सुंदर साहब जी, ये हमारी शोभा हो गई दूसरी भूमि की। आइए चलिए अब तीसरी भूमि में चलते हैं।
चलिए और आगे। तीजी भोम की जो पड़ साल, ठौर बड़े दरवाजे। ये इस दरवाजे की बात है। कई जने पूछते हैं कौन सा दरवाजे के लिए कहा गया है, वो ये है। ये बड़ी मेहराब कहलाती है मध्य में, क्योंकि इससे सीधा तख्तरवा भी अंदर चला जाता है। यहीं से जाता है तख्तरवा पार्किंग के लिए। कौन सी भूम में? छठी भूम में। छठी भूम में तख्तरवा पार्क होता है। कहां पे पार्किंग होती है उसकी? यहां पर। तो एंट्री कहां से लेता है वो? यहां से। ये इतनी बड़ी परिक्रमा है, तो ये उसके लिए कहा है ठौर बड़े दरवाजे विशाल। यहीं पर युगल स्वरूप खड़े होते हैं। अब इसकी शोभा श्रृंगार क्या है वो हम अगली बैठक में करेंगे। टाइम हो गया है, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे